पाखंड। आप कई बार सुनते हैं कि हमारे आस-पास में, हमारे गाँव में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का पाखंड हो रहा है, यहाँ लोग पाखंडी हैं। ये पाखंड शब्द जब भी हम किसी को समझा रहे हो, किसी से बात कर रहे हों या पढ़े-लिखे लोग हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि लोग पाखंड कर रहे हैं, पाखंड नहीं करना चाहिए। तो आज हमारा प्रयास रहेगा ये समझने के लिए, ये जानने के लिए कि पाखंड क्या है? पाखंड किसको कहा जाता है? पाखंड से क्या नुकसान है? पाखंड से क्या फ़ायदे हैं? पाखंड से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? तो यही आज हम समझने का प्रयास करेंगे, पाखंड क्या है? और हमारे समाज में ये पाखंड फैला हुआ है, वाक़ई में ये क्यों फैला? कैसे फैला? इसका निराकरण क्या है? तो अगर हम बात करें सबसे पहले प्रश्न की पाखंड क्या है? तो अगर ध्यान से अगर आप समझने का प्रयास करेंगे, पाखंड का अर्थ है बाहर से कुछ और दिखाना और अंदर से कुछ और होना। तो आप समाज में देखते हैं कई लोग बातें कुछ करते हैं, करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हम लोगों को देख करके दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखो ये पड़ोस ऐसा कर रहा है, मेरा मित्र ऐसा कर रहा है, मेरा दोस्त ऐसा कर रहा है। कह दो, उसके जैसा व्यवहार करने लगो, उसके जैसा बोलने लगो, उसके जैसे चालने लगो। लेकिन जो हकीकत का जीवन है, उसमें वो नहीं झलकता है। जो वास्तविकता में वो नहीं झलकता है। जैसे कि अपने आचरण व कथनों में दोहरापन, ये भी पाखंड के अंदर आता है। आप कहते तो कुछ हैं, लेकिन जब आपका व्यवहार देखा जाता है, वैसा नहीं। आप कहते हैं सत्य बोलो, सत्य बोलना चाहिए, सबको समझा रहे हैं। तो क्या आप भी सत्य बोलते हैं कि नहीं? प्रश्न उठता है। आप पाएंगे हमारे आसपास ऐसे नाना प्रकार के लोग मिलेंगे आपको, जिनके कथनी और करनी अलग-अलग है। व्यवहार अलग है, शिक्षाएं अलग हैं, सलाह अलग देते हैं, खुद का जीवन उस सलाह के अनुसार नहीं होता है। आप देखेंगे सत्य को छुपाकर झूठ या नैतिकता या धार्मिकता का दिखावा करना आजकल एक चलन चला हुआ है। लोग अपने आप को धार्मिक दिखाना चाहते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बड़े जात का हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं पाठ करता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं मस्जिद जाता हूँ, मैं गुरुद्वारे जाता हूँ। धार्मिकता के लोग पंडाल में धार्मिकता का एक तरह से चढ़ावा, छलावा अपने मुखट पे डाले रहते हैं। सत्य को जानते भी नहीं। असत्य को जानते हैं तो सत्य को छुपाते हैं, सत्य कहना नहीं चाहते। तो पहली बात, धार्मिकता के अंदर लोगों को सत्य नहीं पता है। लेकिन जिनको पता है सत्य, उनको किनको पता है? ब्राह्मण को, पंडितों को, पुजारियों को, गुरु को, मौलवियों को, पोप को, चर्च के पदाधिकारी को, इन सभी को सत्य पता है। लेकिन ये सत्य बताएंगे नहीं आप, ये झूठ बोले। सत्य को छिपा करके ही धर्म का धंधा फैल रहा है।
सत्य को छिपा करके ही। और जो समाज का बहुजन परिवार है, जिसको सत्य पता ही नहीं, तो जो ये बुद्धिजीवी अपने आप को ठहराते हैं, जो ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित, गुरु, महंत, ये झूठ बोलते हैं कि आत्मा है, परमात्मा है, स्वर्ग है, नरक है, ये नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो पूर्वज तुम्हारे नाराज हो जाएंगे, ये नहीं करोगे तो नर्क में जाओगे, ये नहीं करोगे तो ये होगा। इतना नाना प्रकार के कंडीशन 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 बहुजन समाज के साथ रख दिया गया है। हजारों सालों से बहुजन परिवार शिक्षित नहीं रहा, पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, धन रखने नहीं दिया गया, नौकरी व्यवसाय नहीं करने दिया गया, नैतिक रूप से बहुजन पीछे रहा। लेकिन आज के जो धर्म के ठेकेदार है, इनको पता है, इन्होंने खुद भी आज तक न सत्य आत्मा को देखा, न परमात्मा को देखा, न स्वर्ग देखा, न नर्क देखा, न मुक्ति देखा, लेकिन झूठे दावे करते हैं, क्योंकि ऐसा पाखंड फैला हुआ है। ये पाखंड फैलाया गया है, झूठ को कहते हैं पाखंड। सत्य के अलावा जो भी है, जिसको झूठा कहिए या पाखंड कहिए, सत्य को छिपाकर झूठी नैतिकता, धार्मिकता का जो दिखावा करता है, वो पाखंडी है, वो पाखंडी है। तो अब जैसे जो व्यक्ति जैसा है नहीं लेकिन वैसे होने का दिखावा करता है, आप कई बार देखते हैं, आप आमतौर पे खुद को ले लीजिए, आप घर में बैठे, आप जैसे हैं कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, सोए हैं, खाए हैं, पिए हैं, अचानक कोई आपका मित्र, दोस्त आ जाता है, तो आप सब बिल्कुल सही हो जाते हैं, बाल कराते हैं, अच्छे ड्रेस पहन लेते हैं, वो दिखावा करते हैं कि जो हकीकत में आप थे, जो हमेशा रहते हैं, जिसको मैनेजमेंट में एक शब्द आता है, विंडो ड्रेसिंग। ये फाइनेंस में, मैनेजमेंट में बड़ी अच्छी टेक्निक अपनाई जाती है। जो चीज आपको दिखाना है, सत्य नहीं दिखाया जाएगा, उसमें कुछ काट छाट, विंडो ड्रेसिंग करके ऐसा ड्रेसअप कर दिया जाएगा जैसा आप चाहते हैं। उसी तरह से आज इंसान हमारा है, जो हकीकत में इंसान है जैसा। आजकल आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, प्यार से लोग फोटो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, और हकीकत जीवन में देखिए, वही पति पत्नी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गाली गुत्ता देते हैं। ये दिखावा जो है ना, ये पाखंड है, और ये पाखंड बहुत ज्यादा आपको दिख रहा है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। पति पत्नी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, देखिए रोज स्टेटस बदल रहे हैं। घर में चले जाइए, हकीकत बैठ के बात कर लीजिए, तो हकीकत नहीं दिखाना, सत्य को छुपाना, झूठ को दिखाना पाखंड है। सरल शब्दों में कहें तो बोलते कुछ है, करते कुछ है। इसी को कहा जाता है पाखंड। आप देख लीजिए, आज फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे आप अपने को क्या दिखाते हैं? सच्चाई दिखाते हैं कि बनावट को दिखाते हैं? इसी को पाखंड कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, मैं कहता हूं मैं बहुत ईमानदार हूं, और पीछे देखिए नाना प्रकार के रिश्वत लेते हुए पड़े पकड़े जाते हैं।
इसमें गुरु, पंडित, ऑफिसर, इसी को पाखंड कहा जाता है। कोई कहता है मुझे क्रोध नहीं आता, घर पर जाइए, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, पड़ोसी के साथ चिल्लाए जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, ये पाखंड है। ये पाखंड है। लोग कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन सब झूठ बोलते हैं। कहते हैं कि आत्मा है। क्या आत्मा को देखा है तूने? वो तेरे किस काम आती है? कैसी है? कहाँ रहती है? क्या हाइट है, क्या वेट है, क्या ऊंचाई है, क्या नीचाई है? वो तुझे क्या देती है? क्या उससे तू फायदा उठाता है? आत्मा के बारे में जीरो ज्ञान, सिर्फ शब्दों का ज्ञान है। आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा से हम है, सिर्फ शब्दों का ज्ञान झूठा। ग्रंथों से, पुस्तकों से, टीवी से, मोबाइल से पढ़ लिया, सीख लिया। बहुत धार्मिक दिखें और दूसरों के साथ व्यवहार करें। कोई लोग कहते हैं बड़ा धार्मिक दिखना चाहिए, नैतिक दिखना चाहिए। यह कह रहे हैं सबके साथ प्यार करो। जो आज के आपके गुरु हैं, पंडित है, पुरोहित है, जो तथाकथ सदगुरु है, तथाकथ जगत गुरु है, तथाकथ पाखंड के पीठाधीश हैं। आजकल कई बार आप व्हाट्सएप पे देखते हैं शंकराचार्य पत्रकारों से, आम आदमी से किस तरह का व्यवहार। कोई प्रश्न पूछ दीजिए उनके धर्म के खिलाफ, देखिए उनका व्यवहार। पाखंड है, पाखंड है। धार्मिकता का जो दिखावा है ना, पूरा धार्मिकता ही दास करता है ना, धार्मिक लोग दिखाने के लिए होते हैं, सिर्फ झूठ। धार्मिकता एक तरह का वो पाखंड है जिसको हम मानव समझ नहीं पाते। दास कहता है धार्मिकता ही पाखंड है। धार्मिकता, दास के कहने का अर्थ है, जहां आप ऐसा मानते हो कि कोई आत्मा है, कोई परमात्मा है, कोई पुनर्जन्म है, कोई स्वर्ग नरक है, कोई पाप पुण्य है, कोई मोक्ष है। ये सिर्फ मन की कल्पित शब्द हैं, मनों के द्वारा रचित कल्पनाएं हैं। और इनको सत्य करके मैं धार्मिक अपने आप को मानता हूं। ये सबसे बड़ा पाखंड है। पाखंड का मतलब बाहरी रूप से आप नैतिक बन रहे हैं, धार्मिक बन रहे हैं, दयालु बन रहे हैं, सिद्धांतवादी बन रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए आप नैतिक हैं, दिखाने के लिए धार्मिक भी हैं, दिखाने के लिए बड़ा दयालु हैं, दिखाने के लिए बड़े सारे सिद्धांत धर्म को पालने वाले हैं। लेकिन असल में उन बातों पर खुद अमल नहीं करते। ये आप देख लीजिए, जितने भी आपको ब्राह्मण मिल जाएंगे, पंडित मिल जाएंगे, पुजारी मिल जाएंगे, मौलवी मिल जाएंगे, गुरु मिल जाएंगे, जगत गुरु मिल जाएंगे, पीठाधीश मिल जाएंगे, आपको नैतिकता खूब बताएंगे। ऐसे जीना चाहिए, ये कर्म करना चाहिए, ये कर्म करना चाहिए। असल जीवन में उनके नहीं है। उनको पता है सत्य। कभी जीवन में उन्होंने न आत्मा देखा है, न परमात्मा देखा है, न नर्क देखा है, न स्वर्ग देखा है, न मुक्ति देखा है। लेकिन बातें इसी की करेंगे, न जिनका कोई अस्तित्व है, न जिनका कोई प्रमाण है, न जिनका कोई सबूत है, कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसका, उसी को दिन भर प्रचार करेंगे। ये पाखंड है। यानी दिखावा करना, एक बात कहना, दूसरी बात करना, वास्तविकता छिपाकर झूठ व्यक्ति झूठ व्यक्तिगत व्यक्तित्व पेश करना। आज देख लीजिए समाज में आप ऐसे लोगों को पाएंगे जो बाहरी रूप से
नैतिक है, धार्मिक है, दयालु है, सिद्धांतवादी दिखा रहे हैं आपको, लेकिन असल में उन बातों पर खुद अमल नहीं करते हैं। दिखावा तो करते हैं, एक बात कहना, दूसरी करना, वास्तविकता को छिपाकर झूठ व्यक्तित्व को पेश करना ही पाखंड है। उदाहरण के तौर पर लिखिए, कोई व्यक्ति कहे कि ईमानदार बनो, लेकिन खुद ही झूठ बोलता है। जितने भी जगत गुरु हैं, पीठाधीश हैं, महंत है, पंडित है, गुरु है, कथावाचक है, ये सारे के सारे झूठ बोलते हैं और आपको ज्ञान देंगे ईमानदार बनो। धर्म के नाम पे झूठ बोलते हैं, धार्मिकता के नाम पे झूठ बोलते हैं। उनको भी पता है कि आत्मा नहीं होती है, उन्होंने आत्मा नहीं देखा, कोई मुक्ति मोक्ष नहीं होता है, कोई स्वर्ग नरक नहीं होता है, लेकिन आपको उसी का डर दिखाते हैं। ये पाखंडी लोग हैं। एक दूसरे कहते हैं शराब न पीने की सलाह देते हैं, अब खुद जा करके देखिए शराब पीते। आजकल तो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे नाना प्रकार के वीडियो चल रहे हैं, जो अपने आप को पंडित कहते हैं, महंत कहते हैं, ब्राह्मणवादी हैं, मंदिरों के अंदर शराब जुए जुए चल रहा है, खा रहे हैं मुर्गा मांस शराब। अब बाहर शिक्षा देते हैं आपको कि शराब नहीं पीना चाहिए। ये पाखंड है। धार्मिक लोग, धार्मिक व्यक्ति लोगों को अहिंसा सिखाओ कहेंगे, लेकिन खुद लड़ेंगे, डांटेंगे। धर्म के नाम पर हिंदू धर्म लड़ रहा है मुसलमान धर्म से, मुसलमान धर्म लड़ रहा है हिंदू धर्म से, ईसाई से। बताइए, धर्म आप खड़ा कर रहे हैं अहिंसा को करके, ऐसे धर्म को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, कट रहे हैं। बस कहीं ऐसे ही पढ़ रहा था कि आज संसार में जितने लोग की हत्या धर्म के नाम पे हुई है, धार्मिकता के नाम पर हुई है, उतना कोई वजह नहीं है जिससे मानव परिवार को नुकसान हुआ है। आज लाखों लाखों का मानव परिवार को हत्या कर दी जा रही है, लड़ाई दंगे किए जा रहे हैं, झगड़े किए जा रहे हैं धर्म के नाम पे। हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है, मुस्लिम धर्म सर्वश्रेष्ठ है, ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सिख धर्म सर्वश्रेष्ठ है। बड़ी अच्छी बात आती है, एक टीचर सोशल मीडिया पे कहा करते हैं, दुनिया में करीबन 300 कम बेसी हो सकते हैं धर्म है। हर धर्म एक दूसरे को कहता है कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है और सारे धर्म बेकार है, सारे धर्म झूठे हैं। मैंने एक सही है, 299 झूठे हैं। और जो 299 वाले हैं वो भी ये कहते हैं कि मेरा धर्म सच्चा है और सभी बाकी सभी का झूठा है। और ये 399 के 99 एक दूसरे को झूठा कहते हैं। एक दूसरी तरफ जो वास्तविक होता है, जो नास्तिक होता है, कहता है जब सारे ही झूठे हैं, इसी को कहते हैं पाखंड। लोग कहते हैं कि मैं बहुत धार्मिक हूं, धर्म के नाम पे गलत काम करते हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में छोटे छोटे बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आप देखिए, धार्मिक किताबों में लिखा है इनके, ये पाखंड है। नेताजी लोग कहते हैं सादगी, साधारण जीवन जियो, सादा जीवन, उच्च विचार, खुद ऐसो अय्यासी की जिंदगी जी रहे हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पे देखें, इतने तरह के समाचार आपको दे, बड़े बड़े जो धनाढ़ व्यक्ति हैं, शिक्षाएं तो स्नातक देते हैं, लेकिन खुद देखिए
अयाशियों में, शराब में, कबाब में, शबाब में लगे हुए हैं। ये सारे लोग पाखंडी हैं। जैसे कहो ईमानदार बनो, झूठ बोलो, ये पाखंड है। शराब ना पियो, खुद पीते रहो। अहिंसा मत करो, खुद डांटते पीटते रहो। ये सारे पाखंड के कैटेगरी में आते हैं। अगर पाखंड को कैटेगराइज में करो तो एक तो धार्मिक पाखंड है, एक नैतिक पाखंड है, एक सामाजिक पाखंड है और एक पारिवारिक पाखंड है। तो पाखंड को आप ऐसा नहीं कि एक ही दृष्टिकोण से देख सकते हैं। धर्म में भी पाखंड दिखेगा आपको, नैतिकता पाखंड दिखेगा, सामाजिक पाखंड दिखेगा, परिवार में भी पाखंड आपको दिखेगा। जैसे धार्मिक पाखंड की बात करें तो बातों में धर्म की बातें करेंगे, सिर्फ बातें करेंगे, लेकिन अगर व्यवहार में देखिए तो क्रोध, लालच, अहंकार भरा हुआ है। ये तुम्हारी धार्मिकता है। अब तो देख रहा था दास, मंदिरों में जो पंडित हैं, पुरोहित हैं, आपस में लड़ रहे हैं। आपस में ब्राह्मण ब्राह्मण लड़ रहे हैं कि मैं तुमसे, ये मेरा हिस्सा है, इतना हिस्सा मेरा है, धन के लिए, पैसे के लिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है। आपस में पंडित आपस में लड़े जा रहे हैं। तो धर्म सिर्फ बातों में है। धर्म सिर्फ बातों में है। वाकई में, वास्तविकता में, व्यवहार में, वो जो भी व्यक्ति अपने आप को धार्मिक बोलता है ना, वो क्रोधी, लालची, अहंकारी पाया जाता है। यही आपको देता भी है, आपको भी लालची बनाता है, आपको अहंकारी बनाता है, आपको क्रोधी बनाता है। जिसके पास जो है वही देगा ना। जिसके पास जो है, आज जो मानव परिवार इन पाखंडी धर्म गुरुओं के पास जाता है, जो कि वाकई में क्रोधी, लालची, अहंकारी होते हैं, उनसे मानव परिवार भी हमारा क्रोधी, लालची, अहंकारी बनता है। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आपको लालच देता है कि तुम दान करो, तुमको पुण्य मिलेगा, तुम एक दो, तुम्हें 100 मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें नरक मिलेगा। एक तरह का ये लालच है। ये लालच इंसान में धर्म के नाम पर पैदा हुआ, परमात्मा के नाम पर पैदा हुआ। योगा करो, साधना करो, इतने व्रत रखो, इतने उपवास रखो, आपको ये मिल जाएगा, मुक्ति हो जाएगा, पुण्य मिल जाएगा, स्वर्गलोक में चले जाओगे। ये सारा धार्मिकता के द्वारा बनाया गया पाखंड है। आप नैतिकता देख लीजिए। हम सभी दूसरों को सही का ज्ञान देते हैं, अरे सही करो, सच बोलो, अच्छे काम करो, नैतिक बनो। अब खुद का जीवन देखिए, खुद के जीवन में वो गलत, वही काम नहीं करते। कहते हैं सत्य बोलो, खुद बोलते हैं झूठ। कहते हैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, दूसरे के साथ वही गाली गुत्ता देते हैं। आप उसके परिवार के लोगों से बात कर लीजिए, पत्नी बच्चों से बात कर लीजिए। सारे लोग जो अपने आप को धार्मिक मानते हैं, अपने आप को नैतिक मानते हैं, उनकी सच्चाई, उनकी हकीकत उनके परिवार से दिखती है, उनके बच्चों से दिखती है, उनके माता पिता से दिखती है, उनके पत्नी से दिखती है। व्यवहारिकता जीवन परिवार में है आपके। बाहर दिखाने के लिए मंच पे खड़े होकर, मंदिर में बैठ करके ज्ञान खूब नैतिकता के देते हैं। आप समाज में देख लीजिए, समाज में ऑनलाइन पे लोग बड़ा सादगी दिखाते हैं। देखिए सोशल मीडिया पे परिवार के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ क्या सुंदर सुंदर फोटो, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए जिंदगी सभी लोग शेयर कर रहे हैं। हकीकत जीवन क्या है? वास्तविक जीवन में देखिए,
कितनी विशालता है, कितने डिफरेंसेस हैं। जो है नहीं वो दिखाते। परिवार में देख लीजिए, घर में गलत व्यवहार करना, लेकिन बाहर संस्कारी परिवार के होने का दावा करना। जितने ब्राह्मण हैं कहते हैं बड़े संस्कारी, जितने पंडित पुरोहित हैं अरे हम बड़े संस्कारी हैं। सिर्फ संस्कार दिखाने के लिए। और घर में चले जाओ, इतना गलत व्यवहार, इतनी तीखी भाषा। रोजमर्रा की जिंदगी में देख लीजिए तो आपको पारिवारिक पाखंड दिखेगा। तो पाखंड ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक जगह पे है। परिवार में, समाज में, नैतिकता में, धार्मिकता में, हर जगह आपको पाखंड दिखेगा। अब बात करते हैं कि पाखंड कैसे फैलता है। तो दास का मानना है कि पाखंड फैलने का सबसे बड़ा एक कारण है अज्ञानता। जो व्यक्ति अज्ञान है या जिसको समझ नहीं, जैसे कि लोगों को कई बार पता ही नहीं होता कि उनका व्यवहार उनके शब्दों से मेल नहीं खा रहा। सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो पाखंड फैला रहा है उसको खुद ये एहसास नहीं हो रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूं और मेरे जीवन का व्यवहार क्या है। उदाहरण के तौर पे लोग कहते हैं मैं बड़ा सिंपल हूं, मैं बड़ा सादगी हूं, मैं साधारण जीवन है। और रोज देखिए दूसरों को नीचे दिखाते हैं, दूसरों को ऊंचा मानते हैं। अपने आप को बस देखता कि अधिकतर मानो अपने आप को ऊंचा, दूसरे को छोटा मानता है। तो ये करनी और कथनी में अंतर है। तुम बड़े हो, दूसरा नीचा है। ये व्यवहार तभी तक आता है जब तक इंसान के अंदर ज्ञान समझ की कमी होती है। आप सोचिए कि आपके जीवन में आप अपने आप को ऊंचा मानते हैं, दूसरे को नीचा मानते हैं। आप ऊंचा शिक्षा से ऊंचा हो सकते हैं, जात से ऊंचा हो सकते हैं, मजहब से ऊंचा हो सकते हैं, धन से ऊंचा हो सकते हैं, पदवी से ऊंचा होते हैं, खाने पाने से ऊंचा हो सकते हैं, पहरावे से ऊंचा हो सकते हैं, कोई पंडित है तो ऊंचा है। ये भी भाव आपको पाखंड फैलाता है। दूसरे को नीचा दिखाना, मेरी जाति श्रेष्ठ है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा देश श्रेष्ठ है, अर्थात तुम दूसरे को नीचा मान रहे हो। ये भी पाखंड है। दूसरे को नीचा देखना, समझना। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मैं दूसरे को बराबर मानता हूं, लेकिन खुद को ऊंचा मानता हूं, तो दूसरा बराबर कैसे हुआ? अगर तुमने जैसे कहा कि मैं ऊंचा हूं, ऑटोमेटिकली दूसरे को तुमने नीचा कर दिया। ये पाखंड है। कभी आपको ज्ञान समझ भेदभाव नहीं पैदा करती है। अज्ञानता, नासमझ जीवन में भेदभाव पड़ा करता है, जो कि पाखंड को फैलाता है। समाज में दिखावे की प्रकृति, आज हमारे देश में, संसार में दिखाने की बड़ी संस्कृति चली है। अच्छा दिखना चाहिए, मेरा फोटो अच्छा दिखना चाहिए। समाज में नहीं तो लोग क्या कहेंगे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि लोग क्या कहेंगे। घर में मैं निकलूंगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसीलिए मुझे दिखा तो ले कम से कम कि मैं बड़ा सुंदर हूं, सादगी से हूं, साफ सुथरा हूं, अच्छा व्यवहार करता हूं, प्यार से बोलता हूं। उदाहरण के तौर पर सोशल मीडिया पे लोग शानदार लाइक दिखाते हैं, लेकिन वास्तविकता में समस्याएं छिपाते हैं। दास कई लोग को जानता है, उनके फोटो देखिए, स्टेटस देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, इतने स्माइली फोटो की लगता है कि उनसे सुंदर तो किसी का जीवन है नहीं। इतना दिखावा भरा जीवन हो गया। ये दिखावा भरा जीवन ही आपका पाखंड है। दूसरा,
जैसे कि मैंने कहा, अब ये एक दिखावे की जो आदत है ना, ये आदत लोगों की हो गई है। दिखावे की आदत हो गई है। दूसरे की नजरों में महान दिखना चाहते हैं। ये हमारी प्रवृत्ति। आप देखिए किसी भी इंसान को, हम तुमसे अच्छा दिखना चाहते हैं, ऊंचा दिखना चाहते हैं, सर्वश्रेष्ठ दिखना चाहते हैं, भले हो नहीं। दिक्कत यही है कि अगर वाकई में आप ऊंचे हो तो उसे कहने की जरूरत नहीं है। लोग मानेंगे, लोग देखेंगे, लोग आपके व्यवहार से जानेंगे आप सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन यहां दिक्कत है कि वाकई में मैं ग्रेट नहीं हूं, महान नहीं हूं, लेकिन अपने आप को महान दिखाना चाहता हूं। ये भी पाखंड है। सोशल मीडिया पे लोग तस्वीरें पोस्ट शेयर करते हैं, लेकिन लोगों को सेवा करते हुए, मदद करते हुए, लेकिन असल जीवन में देखिए अंतर है। ऐसे भी पाखंड फैलता है। एक तो देखा देखी अनुकरण की बात होती है। जब लोग देखते हैं कि समाज में दिखावे की सराहना हो रही है तो वो भी अपनाने लगते हैं। वो देख रहे हैं, अच्छा वो तो दिखा दिखा के झूठ बोल बोल के भी आगे सफल हो गया, तो हम क्यों नहीं करें। तो लोग समाज को देख करके अनुकरण करते हैं। अच्छा झूठे का फैलाव हो रहा है और झूठ बोल के ही लोग सफल हो जा रहे हैं, तो हम भी क्यों ना झूठ बोले। इससे भी पाखंड फैलता है। अगले मोहल्ले में कोई व्यक्ति झूठी शान दिखा रहा है, इज्जत पा रहा है, तो हमें भी लगता है यार झूठा ही चलो, शान दिखा लो, इज्जत दिखा लो। इससे भी पाखंड फैल रहा है। झूठी शान दिखाना, दिखावा। एक तो कई बार होता है कि पाखंड हमारे डर और असुरक्षा के कारण फैलता है। जैसे कि अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए झूठ बोलना। कुछ गलती हो गई, उसको बताना नहीं चाहते, और उसके लिए एक झूठ, दो झूठ, नाना प्रकार के झूठ बोलेंगे। जैसे मान लीजिए जिसकी कोई पढ़ाई में पढ़ नहीं पाया या उसको नहीं आ रहा है, तो ज्ञानी होने का ढोंग करता है कि मुझे आता है, ताकि लोग उसे कम ना समझे। तो ये असुरक्षा के भाव, डर की भाव, लोग क्या कहेंगे, किसको नहीं आता है, इतना छोटी सी बात नहीं आ रही, इतना छोटा सवाल नहीं आ रहा। तो ये भावना पैदा होती जाती है हमारे भर कि नहीं हो तो भी कर दो, हाँ मुझे आता है। कई बार होता है टीचर बच्चे से कुछ पूछा, एक बच्चे से पूछा उसने बता दिया, दूसरे से पूछा दूसरा बता दिया, अब तीसरा से पूछा नहीं बताया, उसको डांट फटकार पड़ी, फिर चौथा से पूछा। तो इस तरह से देखता है बच्चा कि चलो मैं भी बोल दूं, हाँ मुझे आता है, कि कुछ लोगों को पूछ लिया, सबसे थोड़ा पूछेंगे। तो इस तरह से झूठी ज्ञान का झूठी ज्ञान का ढोंग आपको पाखंड में फंसाता है। अब जैसे कई लोग तो पाखंड में इसलिए फंसे हैं क्योंकि उनको लाभ कमाना है, प्रॉफिट लेना है। अपने फायदे की पूर्ति के लिए मैं झूठ भी बोलना हो, फायदे पाने के लिए झूठ भी बोलना पड़े, व्यवहार में झूठ हो जाए, कोई बात नहीं, हमें तो प्रॉफिट हो रहा है ना, हमें तो लाभ हो रहा है ना। व्यक्ति धार्मिक या मददगार होने का नाटक करे तो लोग उस पर भरोसा और उसका फायदा ले सकते हैं। और आज यही कारण है, सिर्फ पाखंड ही एक कारण है जिससे लोग धर्म में फंसे हुए हैं। क्योंकि पाखंड फैलाने वाला जो पंडित है, जो ब्राह्मण है, वो धार्मिक, उसको पता है कि मुझे इससे लाभ लेना है, इससे प्रॉफिट लेना है, इससे घर व्यवहार उसका चलता है, उसका धंधा है, तो नाना प्रकार के आपको झूठ बोलेगा, वो खुद भी करेगा ताकि आपको पता चले। हाँ, और यही देखा देखी पाखंड हमारे समाज में फैला हुआ है। आप देखोगे तो परिवार और समाज की नकल, ये भी एक कारण है जिससे समाज में मेरे पाखंड फैलता है। आप देखें जो जनरली जितने बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, वही सीखते हैं जो आसपास देखते हैं। अगर घर में देखेगा दोहरापन व्यवहार, तो समानता बच्चा भी वही अपनाएगा। तो जो पखंड साल दर साल हमारे पास आया है, इसमें एक
परिवार और समाज का नकल भी रहा है। तो पाखंड इससे भी फैल रहा है कि हम अपने परिवार में बच्चों को, समाज को क्या दे रहे हैं। अगर मेरे जीवन में दोहरापन है, तो ये जो दोहरापन का व्यवहार है, ये पाखंड है। ये पाखंड बच्चों के के साथ, परिवार के साथ पीढ़ियों के दर चलता आ रहा है। कई बार तो हमारे पाखंड भ्रम और अंधविश्वास के कारण फैलता है। कभी कभी लोग अपने फायदे के लिए धर्म और नैतिकता का गलत प्रयोग करते हैं और पाखंड फैलता है। जैसे कि किसी को कहना, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो भगवान नाराज हो जाएगा। ये पंडितों का देख लीजिए, ब्राह्मणों का देख लीजिए, कोई शास्त्र धर्म पढ़ लीजिए, ऐसी डरावनी धर्म के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर, धार्मिकता के नाम पर फैला रखे। हर ब्राह्मण के धर्म शास्त्रों में लिखा है कि तुम ब्राह्मण की सेवा करो, उसका निरादर मत करो, उसको दुराचार मत करो, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएगा, ये अनर्थ हो जाएगा, ये अनर्थ हो जाएगा। ये सोशल मीडिया पे दास कई वीडियो देखता है कि ब्राह्मण खुद को दावा करता है, ये करोगे नरक में जाओगे, भगवान गुस्सा हो जाएगा, तुम्हारा कर्म खराब हो जाएगा, तुमको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नाना प्रकार के अंधविश्वास से पाखंड फैल रहा है। और पाखंड के नुकसान भी आपको समाज में देखने को मिलते हैं। जैसे कि लोगों के बीच भरोसा समाप्त होता जा रहा है। ये पाखंड का कारण है कि हम आज देखिए ना, लोगों पर विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि पता हो गया है कहीं ना कहीं कि बोल कुछ रहा है, करेगा कुछ। आज लोग नेताओं पे भरोसा नहीं करते। नेता वादे कुछ करके जाते हैं और इलेक्शन के बाद पता ही नहीं चलता हूं। तो पाखंड का से नुकसान हमारे आसपास हो रहा है कि लोगों के बीच भरोसा खत्म हो गया। जब व्यक्ति की बात और काम में अलग अलग हो जाता है और इस चक्कर में अपना इज्जत खो जाता है। उदाहरण के तौर पर बात करें, जब से नेता मंच पर ईमानदारी की बात करता है और खुद वह भ्रष्ट भ्रष्टाचारी कामों में लिप्त पाया जाता है, इससे क्या हुआ, हमारे समाज में भरोसा जो था, विश्वास जो वो खत्म होता जाता है। पाखंड से समाज में नफरत और भ्रम पर बढ़ता जा रहा है। पाखंड गलत पाखंड से गलत संदेश जाता है और लोग असली नकली में फर्क नहीं कर पाते, क्योंकि अब लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये जो पाखंड इतना फैल गया है कि ये असली बोल रहा है कि नकली बोल रहा है, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। आज हमारे इतिहास में नाना प्रकार के झूठ आपको पढ़ाए गए हैं। अब हम यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि भारत का इतिहास ये सही है कि नकली है। किसी चाणक्य को पढ़ाया जा रहा है, किसी कालिदास को पढ़ाया जा रहा है, राम को, कृष्ण को ऐतिहासिक पुरुष कहा जा रहा है। अब हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी, हमारा समाज, आज पूछ लीजिए, क्या राम एक ऐतिहासिक पुरुष है, कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष है, चाणक्य एक ऐतिहासिक पुरुष है, कालिदास एक ऐतिहासिक पुरुष है? लोगों को पता ही नहीं कि ये नकली है कि असली है, इनका सबूत है कि कहानियां हैं कि गप है। ये पाखंड का नुकसान है। हमारा समाज नकली और असली, सत्य और झूठ में फर्क नहीं कर पा रहा। नकली गुरु लोगों को धोखा दे रहे और सच्चे, आप देखिए नाना प्रकार के आजकल धार्मिक गुरु जेल में बंद है, व्यभिचार के कारण। ऐसे जो असली लोग हैं उसमें फंस रहे हैं, क्योंकि अब असली नकली का फर्क नहीं हो पा रहा है। इतना पाखंडवाद फैल गया है कि तुम सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। व्यक्ति खुद को मानसिक तनाव, पाखंड का ये भी कारण है कि आप मेंटली डिस्टर्ब है। बहुत सारे लोग सिर्फ इस पाखंड के कारण मानसिक तनाव का जीवन जी रहे हैं।
जब व्यक्ति दो चेहरे के साथ जीता है तो भीतर से परेशान हो जाता है। ठीक है, पाखंड फैला रहे हो लाभ के लिए, नुकसान से बचने के लिए, लेकिन इससे खुद के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? लोग मेंटली परेशान हो रहे हैं क्योंकि कभी कुछ कहना है, कभी कुछ करना है। जो व्यक्ति बाहर से भी शांत दिखाने की कोशिश करते हैं, नैतिक दिखाने की कोशिश करते हैं, धार्मिक दिखाने की कोशिश करते हैं, और अंदर से घर में जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, तो गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा, झूठ, फरेब, अशांति भरी हुई है। हमारा माइंड, मस्तिष्क डिस्टर्ब। आज मनोवैज्ञानिक मानसिक मानसिक तनाव के इलाज चल रहे हैं। कारण क्या है? ये पाखंड है। पाखंड ने झूठ को इतना बोला कि झूठी सच लगने लगा। आज देखिए, राम की कहानी इतनी झूठी फैलाई गई कि लोग, हजारों लोग राम को सत्य मान रहे हैं। कृष्ण की कहानी इतनी झूठी फैलाई गई कि कृष्ण को लोग सत्य मान रहे हैं। आत्मा को इतनी कहानी फैलाई गई कि आत्मा को लोग सत्य मान रहे हैं। परमात्मा की इतनी कहानी फैलाई गई कि परमात्मा को लोग सत्य मान रहे हैं। पुनर्जन्म की इतनी कहानियां सुनाई गई, लोग मान ले कि मरने के बाद कुछ होगा, मरने से पहले कुछ थे। इतनी कहानियां झूठी सुनाई गई कि लोगों को डर है स्वर्ग नरक का। इतनी कहानियां सुना दी गई झूठी कि आपको मुक्ति पाना है, मोक्ष पाना है। अरे तुम्हारा जीवन एक है, किसको मुक्ति मिलेगी, किसको मोक्ष मिलेगा, कहां जाने वाला? कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई स्वर्ग नरक नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई आत्मा परमात्मा नहीं। देखिए, इतनी ये झूठी पाखंड फैला दिया गया है कि आज हमको फर्क ही नहीं पड़ता है। समाज में इन भ्रमों के कारण आज हमारा मानव, हमारा परिवार, हमारा समाज गलत मूल्यों में फंसता चला जा रहा है, क्योंकि वो दिखावा करता है। जब दिखावा बढ़ता है तो असली प्रतिभा छुप जाती है। जो असली काम करता है, जो असली काम करता है उसे सम्मान नहीं मिलता, और जो दिखावा करता है, चमत्कार करता है, वाह वाह उसकी हो रही है। आज जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, सारे गलत काम करते हैं, सारे झूठ बोलते हैं। और आज जगत गुरु, पीठाधीश, शंकराचार्य, मंदिर के महान पुजंत, मौलवी, चर्च, पोप बने पड़े हुए हैं। जैसे इसलिए लग रहा है कि झूठ बोल करके, भ्रम फैला करके ये सारे पाक पूरा धर्म पाखंड का एक जीता जागता उदाहरण है। इस पाखंड से हमारे समाज में, रिलेशनशिप में कमजोरी आ जाती है। आप अपने घर में 10 लोग, कुछ लोगों से झूठ बोल रहे हो, कुछ लोगों से सही बात कर रहे हो, तो झूठ छवि ज्यादा दिन नहीं टिक सकती, कभी ना कभी तो फंस जाते हो। जब सच सामने आता है तो रिश्ते टूट जाते हैं। तो पाखंड से जो फैला रहा है, ठीक है, वो अपने फायदे के लिए पहुंचा रहा है, धन के लिए पहुंचा रहा है, पैसे के लिए पहुंचा रहा है, लेकिन इससे नुकसान समाज को हो रहा है और खुद को भी नुकसान हो रहा है। खुद के रिश्ते, खुद के बच्चे, पत्नी, मानसिक पीड़ा, ये पाखंड के नुकसान है। प्रश्न उठता है, इन पाखंडों से कैसे बचे? क्योंकि अब हमको तो समाज में ऐसा लग रहा है, लोगों को पता ही नहीं कि सत्य क्या है, समझ क्या है। तो कुछ बातों को ध्यान रखें, कोशिश करें कि जो आपके शब्द और कर्म में मेल रखे, जो कह रहे हैं वो करें, जो बोले वही करें। छोटे छोटे स्तर से इसको शुरुआत करें, घर से, बच्चों से। अगर आप कहते हैं कि मैं समय का पक्का हूं, तो 1-2 मिनट पहले पहुंच जाए। धीरे धीरे आदत आ जाएगी कि जो बोलते हैं वही करते हैं, या जो करते हो वही बोलो। इसका दूसरा बजाय, जो पहले कर लो अब फिर उसको बोलना शुरू कर दो, तो आपके जीवन में पाखंड मुक्त। आप अक्सर क्या होता है कि पहले हम बोलते हैं फिर वो करते हैं, तो इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम कोशिश करें कि हम पहले कर, जो किए हैं वही बोले। गलतियों को स्वीकार करना सीखें, अपनी कमियों को स्वीकार करना सीखें।
जैसे कि उदाहरण के तौर पर, जब आपको गुस्सा आ गया तो कहें मुझसे गलती हुई, स्वीकार करें, मैं सुधार करूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं इसमें अपने आप को इससे बचाऊंगा। ये छोटी छोटी बातों को स्वीकार करना है। जो भी गलती हो गई, हाँ मुझसे गलती हो गई, अब मैं इसको स्वीकार करता हूं, अब मैं इसको सही ढंग से करूंगा। दिखावे और सादगी को बनाए रखें, अर्थात जो है ना जैसा है, कम दिखावा कम पाखंड। आप हकीकत में जैसा है अगर उसी को दिखाने का, उसी को बताने का प्रयास करें, जो है वही बोले, पाखंड से आप बच जाएंगे। अगर दान किसी को देना भी है तो छुप कर दे, दिखावा ना करने की जरूरत नहीं। आपको दिखावे की जरूरत क्या है? दिखावे से बचे, पाखंड से बच जाएंगे। किसी की मदद कर रहे हैं तो फोटो खिंचा करके सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे फैलाना नहीं है। अगर आपने मदद कर दिया, जरूरत थी मदद कर दिया तो कर दिया, ये दिखावा ना फैलाए। सही ज्ञान और तर्क को अपनाएं। आप कोशिश करें जो भी आपके पास जानकारी आए ना, उसको साख मूद करके न माने। चाहे धर्म हो, चाहे नैतिकता हो, चाहे नियम हो, चाहे आदर्श हो, आंख बूंद बंद करके न माने। कोई कह दिया कि आत्मा है तो मान लिए, इसको बोलते हैं अज्ञान। किसी ने कह दिया ईश्वर है तो मान लिए, किसी ने कह दिया मुक्त स्वर्ग नरक है, आपने मान लिया। किसी ने कह दिया पुनर्जन्म है, तुमने मान लिया। किसी ने कह दिया मुझे मुक्ति मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो मान लिए। इससे पाखंड फैलता है। आंख बंद करके विश्वास नहीं, आप अपना तर्क लगाएं, सोचें, समझे, तभी पालन करें। पहले सोचिए, समझिए, वैज्ञानिक कसौटी पे उसको तलिए, प्रमाण देखिए। अगर सारे रीजनिंग के साथ वो फिट बैठता है आपके साथ, तभी उसको मानना है। कोशिश करिए, नहीं समझ में आ रहा कहीं, अभी मुझे नहीं पता है, इसका मैं तर्क कर रहा हूं, इसको मैं वैज्ञानिक उपकरणों से, सोचने से, समझने से इसको सही जानने का प्रयास कर रहा हूं। तो सही को सोचें, समझें और तभी उसको पालन करें। विनम्रता को विकसित करें, सहानुभूति, विनम्रता। याद रखें, कोई भी दुनिया में पूर्ण नहीं है, सबके अंदर कमियां हैं, लेकिन हम अपने अंदर सहानुभूति और विनम्र होने का प्रयास करें। विनम्रता से पाखंड घटता है, कम होती है। दास यही कहना चाहेगा, सभी सिंपल तरीका है, सरल। जो पाखंड है क्या? झूठ, दिखावा, दोहरा चरित्र। अगर आप देख लीजिए कि आपके जीवन में कहीं भी आप झूठ, झूठ अर्थात जिसको आप नहीं जानते उसको मानते हैं। आत्मा को आपने देखा है, आत्मा का आपका उपयोग है क्या है, कैसा है, कहाँ है, आपका जीवन में आत्मा का क्या रोल है, उससे क्या फायदा आपका मिलता है, जिससे आपको कोई उपयोगिता नहीं है, और उसको भी मानते हैं। जो आपके जीवन में कोई उपयोगिता नहीं, उपयोगिता होने के लिए होना जरूरी है। अगर वो है ही नहीं तो उसका उपयोग क्या करेंगे? अगर मान लीजिए समाज में, संसार में लाखों चीजें हैं, लेकिन वो आपके उपयोग की नहीं है, तो अगर आप झूठ, दिखावा, दोहरा चरित्र अगर ये है, तो जीवन में मान लीजिए कि आपके पाखंड है, तो पहले स्वीकार करिए कि मेरे जीवन में पाखंड है। कहीं ना कहीं आप झूठ को पकड़े हैं, कहीं ना कहीं दिखावा कर रहे हैं, बड़ा स्मार्ट बनने की, बड़ा ताकतवर बनने की, बड़ा ज्ञानी बनने की, बड़ा बड़े होने की, बड़ा धनवान होने की। कमाते हम 10,000 रुपया, अब दिखाना चाह रहे हैं लाखों रुपया कमा रहे हैं। ये दोहरा चरित्र हो गया आपका, ये पाखंड है। स्वीकार करें ना कि हम 10 ही हजार कमाते हैं, स्वीकार करें, जो है वही बोले, जैसा है उसी को स्वीकार करें। यदि व्यक्ति और समाज, और ये पाखंड जो होता है, यही व्यक्ति को, समाज में दोनों का नुकसान बनता है। पाखंड जीवन, खुद को और समाज को दोनों के नुकसान का कारण है। इससे बचने का सिंपल आसान तरीका है,
स्वयं को ईमानदार, सरल और रेशनलिस्ट, वास्तविक बनाए। ना आपको हिंदू बनाना है, ना मुस्लिम बनाना है, ना सिख बनाना है। आपको वास्तविक बनना है, रेशनलिस्ट बनना है, तर्कवान बनना है। आप सोचें, समझें और देखें वो हमारे जीवन में उसका क्या उपयोगिता है। आत्मा का क्या उपयोगिता है, परमात्मा का क्या उपयोगिता है, ईश्वर का क्या उपयोगिता है, धर्म का क्या उपयोगिता है। अगर आपके साथ और समाज के लिए धर्म की क्या उपयोगिता है। अगर कोई उपयोगिता नहीं, अगर इसको हम मानते हैं तो आप पाखंडी हैं। पाखंडी व्यक्ति स्वयं को और समाज दोनों के लिए नुकसानदायक है, और स्वयं को भी। तो हम सभी को तार्कशील बनना है, तर्कशील बनना है, ज्ञान को अपनाना है, पढ़ाई लिखाई करना है, सत्य को अपनाना है, और जो है उसको स्वीकार करना है। गलती हुई, गलती को स्वीकार करें, अच्छा हुआ, अच्छा को स्वीकार करें। जितना है उतना ही बोले। सिंपल जीवन। हमको बोलना ही नहीं जो हम कभी करते नहीं, वही बोले जो हम करते हैं। इससे जीवन में पाखंड से हम बच जाते हैं और जीवन सरल, सहज और आसान हो जाता है।